नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के अक्षांश व देशांतरीय विस्तार के बारे में। इससे पहले मैं आपको 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व उनकी राजधानियों के नाम बता देता हूं। पहला राज्य है पंजाब, राजधानी है इसकी चंडीगढ़। दूसरा हिमाचल प्रदेश, राजधानी है शिमला। उत्तराखंड, राजधानी है देहरादून। हरियाणा, इसकी राजधानी है चंडीगढ़। राजस्थान, इसकी राजधानी है जयपुर। गुजरात, इसकी राजधानी है गांधीनगर। मध्य प्रदेश, राजधानी है भोपाल। महाराष्ट्र, राजधानी है मुंबई। गोवा, राजधानी है पणजी। कर्नाटक, राजधानी है बेंगलुरु। केरल, राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु, राजधानी है चेन्नई। आंध्र प्रदेश, राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना, राजधानी है हैदराबाद। छत्तीसगढ़, राजधानी है रायपुर। ओडिशा, राजधानी है भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश, राजधानी है लखनऊ। बिहार, राजधानी है पटना। झारखंड, राजधानी है रांची। पश्चिम बंगाल, राजधानी है कोलकाता। सिक्किम, राजधानी है गंगटोक। और जो इस तरफ के जो 7 राज्य हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर या 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं, उनके मैं नाम और उनकी राजधानियों के नाम बता देता हूँ। पहला है अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर। दूसरा असम, राजधानी है दिसपुर। तीसरा मेघालय, राजधानी है शिलोंग। चौथा त्रिपुरा, राजधानी है अगरतला। पांचवा मिजोरम, राजधानी है आइजोल। छठा मणिपुर, राजधानी है इम्फाल। सातवां नागालैंड, राजधानी है कोहिमा। अब हम बात करेंगे 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। पहला केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली। ये हमारी दिल्ली है, इसकी राजधानी है नई दिल्ली। दूसरा है पुदुचेरी, इसकी राजधानी है पुदुचेरी। तीसरा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। चौथा है दमन व दीव, ये हमारा छोटा सा दमन व दीव, इसकी राजधानी है दमन। पांचवा है दादर व नगर हवेली, इसकी राजधानी है सिलवासा। छठा है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। सातवां है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर या जम्मू। आठवां है लद्दाख, लद्दाख की अभी राजधानी घोषित नहीं की गई है। नौवां है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अब हम बात करेंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा या 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। यह हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है गुजरात। दूसरा राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड। छठा पश्चिम बंगाल। सातवां त्रिपुरा। आठवां मिजोरम। इन 8 राज्यों से हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब हम बात करते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत की मानक समय रेखा मानी गई है। यह हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा छत्तीसगढ़। चौथा ओडिशा। पांचवा आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। इस 82 डिग्री को मानकर हम भारत का समय ज्ञात करते हैं। भारत में सभी जगह का समय एक ही होता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में गुजरात के समय से 2 घंटा पहले सूर्य उदय होता है और गुजरात में 2 घंटा बाद सूर्य दिखाई पड़ता है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात के बीच कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? 30 डिग्री देशांतर का। इसलिए यहाँ 2 घंटा पहले सूर्य उदय होता है और यहाँ पर 2 घंटा बाद में, क्योंकि इनके बीच का देशांतर 30 डिग्री का अंतर है। और कई देशों में अत्यधिक पूर्व पश्चिमी देशांतर विस्तार होने के कारण वहाँ पर अलग अलग मानक रेखाएं भी
अधिक मानी जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 मानक जोन है। अब हम बात करेंगे भारत की तटीय व स्थलीय व तटीय रेखा के बारे में। भारत की स्थलीय रेखा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर के बराबर, लगभग 15,200 किलोमीटर हमारी स्थलीय रेखा है। और हमारी जो समुद्र तटीय रेखा लगती है भारत के साथ, वह कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तो तटीय रेखा 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप को सम्मिलित करते हैं तो इसकी समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर तटीय रेखा की लंबाई हो जाती है। तो ये था हमारा भारत के अक्षांश व देशांतर विस्तार के बारे में और उन राज्यों के बारे में।